हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो पार्ट है आप लोग का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट जो है उसमें हम जो 50 क्वेश्चंस थे वो कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने तक वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट भी जा करके देख सकते हैं। तो टोटल हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डेफिनेट या फिर एमसीक्यूज टाइप पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तो वो सारे जो हैं आपके जितने मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, टोटल 3 से 4 पार्ट में ये वीडियो आएगी। तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम हर साल प्रिपेयर करते हैं आप लोग के लिए। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वीडियो को लास्ट में जरूर देखना है आप लोगों ने कि कैसे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ जो है किसी भी सब्जेक्ट की, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय एक देश या क्षेत्र के सभी लोगों की औसत आय होती है। और इसमें अगर हम देखें कि इसे कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें है आपदा न्यूनीकरण के कोई दो उपाय बताइए कि आपदा को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूर्ण चेतावनी प्रणाली स्थापित करना और आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एनएसएस कब शुरू हुई? राष्ट्रीय सेवा योजना। तो आंसर है आपका 24 सितंबर 1969, 24 सितंबर 1969। अगला है उस देश का नाम लिखिए जहां से पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ। आंसर है आपका इटली। अगला प्रश्न है फ्रेडरिक सारियो कहाँ का निवासी था? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका फ्रांस का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसकी प्रतिमा फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक चिन्ह थी? आंसर है बच्चों आपका मारियान की प्रतिमा। अगला प्रश्न है 1871 ईस्वी के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन सा क्षेत्र था? तो आंसर बच्चों क्या है आपका बाल्कन क्षेत्र। हाथों इसको जो है आपने याद करते चलना है। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सारे हैं। विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो आंसर आपके सामने है 1871 में। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? आंसर बच्चों क्या है अहमदाबाद। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आंसर 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन जो है लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया? आंसर है बच्चों आपका लाहौर। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। इसको क्या करना है आप लोगों ने अलग से नोट कर लेना है जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन है, ताकि इसको आप एक सीक्वेंस में सेट कर सको और आप ऑटोमेटिक जो है इसको ऑटोमेटिकली इसको याद कर पाए। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई कब पहुंचा? 17 नवंबर 1921। अगला प्रश्न है मैं प्रैक्टिस ना करने वाले वकीलों के गुजारे के लिए 1 लाख रुपए सालाना दूंगा, यह किसने कहा? तो आंसर है बच्चों सेठ जमनालाल बजाज ने। अगला है न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य कब बहुत नीचे गिर गए? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है महामंदी कब तक बनी रही? 1930 के दशक के मध्य तक। फिर है G77 का गठन किसने किया? आंसर नव स्वतंत्र देशों ने। फिर है IMF का पूरा नाम क्या है? आंसर है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर है भारत का प्रथम लोह व इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया? आंसर JN टाटा। नेक्स्ट है कलकत्ता में जूट मिल किसके द्वारा स्थापित की गई? सेठ हुकुमचंद द्वारा। फिर है जॉन के ने किसका निर्माण किया? फ्लाई शटल। अगला है बुनकरों की निगरानी रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गुमास्ता। अगला है हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का निर्माण कब किया? 1815 में। अगला है मुद्रण संस्कृति का आशय क्या है? तो आंसर होगा बच्चों छपी हुई सामग्री। नेक्स्ट है पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ स्थापित किया? आंसर गोवा में। फिर है काशी बाबा ने छोटे बड़े सवालों को कब लिखा? 1938, 1938 ईस्वी में। फिर है बिब्लियोथीक ब्लू का प्रचलन किस देश में था? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका फ्रांस। अगला प्रश्न है भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 43%। फिर है लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका लाल। फिर है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आंसर बच्चों क्या है? काली मिट्टी। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पर। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला है केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 1953 ईस्वी में। फिर है चिपको आंदोलन किसको बचाने से संबंधित था? यह है वृक्षों को बचाने से। फिर है वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित है?
आंसर याद रखना है आपने, पश्चिम बंगाल। फिर है विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान ग्रामदान आंदोलन। अगला है वे प्रजातियां जो भी समाप्त नहीं हुई है किंतु समाप्त होने की कगार पर है क्या कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका संकटग्रस्त प्रजातियां। नेक्स्ट है कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई हैं? आंसर हो जाएगा 20। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी बेसिन पर बनाई गई है? आंसर हो जाएगा सतलज व्यास नदी बेसिन पर। फिर है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। सिंचाई में जल का कितने प्रतिशत भाग प्रयुक्त होता है? आंसर आपका बच्चों 84%। फिर है उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब किया गया? 1882 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती है? लगभग 64%। फिर है कपास की खेती के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट किस जलवायु का पौधा है? आंसर होगा बच्चों आपका उष्ण कटिबंधीय उष्णाद्र जलवायु का। अगला है चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो आंसर है 100 से 200 सेमी। अगला है भारतीय कृषि का प्रमुख आधार क्या है? आंसर है मानसून। 98 नंबर है पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कब स्थापित किया गया? 1898 ईस्वी में। अगला है माधोपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बॉम्बे हाई में। तो हर एक पार्ट में क्या करें हम टॉप 50 क्वेश्चन बच्चों कवर कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में जो है क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF यहाँ पे आपके सामने है। तो इनकी जो कॉस्ट है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सिंपली क्या करना है आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये सामने स्क्रीन पर आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे हैं इस नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF लेने के लिए 8864842547 इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF डायरेक्टली जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। तो जैसे कि आप सामने बच्चों ये 4 PDF देख पा रहे हैं ना, टॉपिक वाइज ये PDF अवेलेबल है जिसमें आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग एंड MCQ टाइप क्वेश्चन बच्चों कवर किए गए हैं। तो जो बच्चे इन PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग इनको ईजिली परचेस कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की PDF अवेलेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।